हेलो स्टूडेंट्स, सत्र 2020-21 नवांकुर डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इसका मीनिंग हुआ प्रेम रूपी दीप प्रज्वलित करना। हमारी इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में टोटल 18 चैप्टर हैं, जिसमें से ये लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ द लव। इसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम सभी जानते हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। लगभग 8 वर्ष की आयु से ही इन्होंने पोयम लिखना स्टार्ट कर दिया था। और हमारा राष्ट्रगान, उसके रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पोयम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स। इन माई हाउस, मेरे घर में, विथ दाइन ओन हैंड्स। दाइन मतलब आपका, योर्स। ओन हैंड्स, स्वयं के हाथों द्वारा। आपका यहाँ पर ईश्वर के लिए बोला गया है, भगवान के लिए बोला गया है। इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स, मेरे घर में आपके हाथों के द्वारा। इन माई हाउस, मेरे घर में। घर से यहाँ पर निवास स्थान नहीं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा और मेरे हृदय से है। मतलब मीन्स मेरे हृदय में आपके हाथों के द्वारा लाइट द लैम्प ऑफ द लव, प्रेम रूपी दीप प्रज्वलित या प्रकाशित किया गया है। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंड ट्रेसिंग वंडरस आर इट्स रेस। दाई, योर्स, आपके द्वारा प्रकाशित दीप। ट्रांसम्यूटिंग मीन्स परिवर्तित करने वाला। एंट्रेसिंग, आकर्षित करने वाला, सम्मोहित करने वाला या मनमोहक। वंडरस आर इट्स रेज मीन्स, वंडरस मीन्स आश्चर्यचकित करने वाला, अद्भुत, चमत्कारी। आर इट्स रेज, रेज किरणें। चेंज माई डार्कनेस टू दी लाइट लॉर्ड। हे प्रभु, चेंज माई डार्कनेस, अंधकार को प्रकाश में बदल दो। चेंज माई डार्कनेस टू दी लाइट, अंधकार को प्रकाश में बदल दो। अर्थात डार्कनेस मीन्स अंधकार या अज्ञान रूपी अंधकार। लाइट मीन्स नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश। ये जो दीप प्रकाशित किया गया है, वह परिवर्तित करने वाला है, आकर्षित करने वाला है। इसकी किरणें कैसी हैं? चमत्कारी हैं। रेस, किरणें चमत्कारी हैं, जो कि चेंज माई डार्कनेस, जो कि बदल रही हैं, चेंज कर रही हैं अंधकार को प्रकाश में, अज्ञानता को ज्ञान में। एंड माई ईविल इनटू गुड। ईविल मीन्स बुराई, गुड अच्छाई, जो कि चेंज कर रही हैं मेरी बुराइयों को अच्छाई में, अवगुणों को गुणों में, दोषों को दोष रहित कर रही हैं। ईविल यहाँ पर अपोजिट है गुड का, तो हम अपोजिट वर्ड भी देखते हैं। डार्कनेस, डार्कनेस का अपोजिट क्या होगा? लाइट। ईविल, ईविल का अपोजिट गुड। तो इस तरह ये अपोजिट, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स एग्ज़ाम में आते हैं। पोयम की कोई सी भी 4 लाइन आपको दे दी जाएंगी और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, चैप्टर का नेम बताइए, उसके राइटर का नेम बताइए। तो जब आप ये पोयम 2-3 बार पढ़कर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये किस चैप्टर की लाइन्स हैं। तो आपको चैप्टर्स का नेम लर्न होना चाहिए और राइटर्स का नेम।
और मीनिंग भी पूछते हैं, जैसे डार्कनेस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डार्कनेस। तो डार्कनेस का मीनिंग यहाँ पर इग्नोरेंस, अज्ञानता, और लाइट का मीनिंग यहाँ पर नॉलेज, ज्ञान। पोएम की लाइन देखते हैं। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। हे ईश्वर, टच मी बट वंस, मुझे एक बार स्पर्श करो। टच, मुझे एक बार छू लो। एंड आई विल चेंज, तो मैं अपने आप को बदल लूँगा, मैं स्वयं को चेंज कर लूँगा। ऑल माई क्ले इन टू दी गोल्ड। ऑल माई क्ले, जो मेरे मन के अंदर मैल है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गोल्ड में। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है, जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। ऑल माई क्ले इन टू दी गोल्ड, वो सोने जैसी बेशकीमती धातु में बदल जाएगा। अर्थात जो हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, आपके स्पर्श करने से वह एक प्रीसियस गोल्ड में बदल जाएगा। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आई डिड लाइट, वो प्रकाशित हो जाएंगी, जो कि सूटेड इनटू वरीज, जिन पर सूटेड मतलब काली होना, इनटू वरीज, जो कि कैसी थी, चिंता की वजह से काली पड़ गई थी, या चिंताओं की कालिक उन पर लग गई थी, वो सब कैसी हो जाएंगी, प्रकाशित हो जाएंगी आपके एक बार स्पर्श कर लेने से। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, मतलब हे ईश्वर, आप मेरी आत्मा के द्वार पर बैठ जाइए। लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प, और मुझे उस प्रकाश से आलोकित कर दीजिए। रिसरेक्टिंग, आलोकित करना या पुनर्जीवित करना, और मुझे पुनर्जीवित कर दीजिए। इसका अर्थ एक बार और देखेंगे। हे ईश्वर, मेरे हृदय में आपके हाथों द्वारा जलाया गया दीप, प्रेम रूपी दीप, जो कि परिवर्तित करने वाला है, आकर्षित करने वाला है, जिसकी किरणें आश्चर्यचकित करने वाली हैं, अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं, जिसने मेरे अंधकार रूपी अज्ञान को प्रकाश रूपी ज्ञान में बदल दिया है, जिसने मेरे दोषों को गुणों में बदल दिया है। एंड माई ईविल इनटू गुड, मेरी बुराई को अच्छाई में बदल दिया है। हे ईश्वर, आप मुझे एक बार स्पर्श करो, मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दी गोल्ड, और यह शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, जो भी ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं जो चिंताओं से काली पड़ गई थी, वो भी प्रकाशित हो गईं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, आप मेरी आत्मा के द्वारे पर निवास करो और मुझे आलोकित प्रकाशित करो। ये पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। बहुत ही सिंपल और सामान्य पोयम है ये। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है कि आप मेरे अवगुणों को गुणों में परिवर्तित कर दीजिए, मेरे दोषों को हटा दीजिए, मेरी बुराइयों को हटा दीजिए, और जिससे मैं मोह माया त्याग कर आपकी भक्ति कर सकूं। अबाउट द पोयम सारांश है ये पोयम का। इट इज़ सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प। यह एक सामान्य पोयम है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट, वह प्रार्थना करते हैं प्रकाश के लिए, प्रकाश रूपी दीपक के लिए, ऑफ लव इन हिज हार्ट, जो कि उनके हृदय को प्रेम से भर देगा, उसके अंदर घृणा के कोई भाव नहीं होंगे। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, जो कि समाप्त कर देगा अंधेरे को, अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देगा। द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म, और जो ये चमत्कारी किरणें हैं, दीप की जो ये चमत्कारी किरणें हैं,
बदल देंगी बुराई को अच्छाई में। क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी को सोने में। वुड फ्री हिम फ्रॉम द वरीज, और हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। दैट हैव बीन प्लगिंग हिम, जिन्होंने हमें कष्ट दिया है, जिन चिंताओं ने हमें परेशान किया है या हमें कष्ट दिया है, उन सारी चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये चैप्टर है लाइट द लैम्प ऑफ द लव। आपको इसे बार बार पढ़ना है और इसका अर्थ समझना है। अब हम इस चैप्टर के मीनिंग्स देखते हैं। मीनिंग, डाइन, ओल्ड यूज़ मीन्स अब इसका यूज़ नहीं होता है, पुरानी पोयम है ये। इसका मीनिंग होता है योर्स, आपका। हियर रिलेटेड टू गॉड, यहाँ पर दाइन का यूज़ ईश्वर के लिए किया गया है, तुम्हारा। दाई, ओल्ड यूज़ योर हियर रिलेटेड टू गॉड, यहाँ पर भी दाई शब्द का यूज़ ईश्वर के लिए किया गया है। ट्रांसम्यूट, टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट, बदलाव करना, बदलना या परिवर्तित करना। एंट्रेंसिंग, कैपेबल ऑफ making somebody feel great pleasure and admirable so that they give somebody something all their attention, means सम्मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना या आकर्षित करना। वंडरस, वंडरफुल, फैसिनेटिंग, अद्भुत। डार्कनेस, इग्नोरेंस, अज्ञानता या बुराई। नॉलेज, ज्ञान। evil, a force that causes bad things to happen, evil, बुराई। अवगुण या दोष। clay, the human body supposed to be built out of clay, clay means वैसे मिट्टी होता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जो मानव शरीर है वो हमारा मिट्टी का बना हुआ है। सेंस लैम्प्स, the five senses of eyesight, ears, hearing, nose, smell, tongue and skin, तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। सूटेड, विथ सूट कार्बन, कार्बन से ढकी हुई है। काली, डार्कन, कालिक लगा हुआ। लाइट द रिसरेक्टिंग लैम्प, द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोइट्स लाइफ, ईश्वरीय तेज से कवि की ज़िंदगी रोशन हो गई है, आलोकित हो गई है। तो ये सारे मीनिंग आपको लर्न करना है और पोयम के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग समझना है। क्वेश्चन आंसर, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर 6 शॉर्ट आंसर हैं जिनका आंसर हमें 1 वर्ड या 2 वर्ड में देना है। वॉट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोयम? In my house in the poem, why the poet means his own body, soul and heart, means यहाँ पर मेरे निवास स्थान या मेरे घर का मतलब इस पोयम में क्या है? तो मेरे घर का मतलब इस पोयम में क्या है? माई सोल, मेरी आत्मा, मेरा शरीर या फिर मेरा हृदय। What does the speaker want the Lord to do at first? स्पीकर मीन्स कवि। कवि सर्वप्रथम ईश्वर से क्या चाहता है? लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल, तो कवि क्या चाहता है कि उसके हृदय में, उसकी आत्मा में प्रेम रूपी दीप प्रकाशित हो जाए, जो कि ईश्वर के द्वारा प्रकाशित हो। What kind of lamp is it in the poem? तो यह दीप किस प्रकार का है? तो यह दीप प्रेम रूपी दीप है। द लैम्प इज इट इन द पोयम ऑफ लव, यह प्रेम रूपी दिया है। वॉट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम? यहाँ पर डार्कनेस का क्या अर्थ है? इस पोयम के अकॉर्डिंग डार्कनेस का क्या अर्थ है? तो डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इन द पोयम इग्नोरेंस, यहाँ पर डार्कनेस का मीनिंग अज्ञानता है। What does light stand for in the poem? यहाँ पर लाइट का मीनिंग पोयम के अकॉर्डिंग क्या है? लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज,
यहाँ पर लाइट का अर्थ ज्ञान है। What are the senses compared to? मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उन्हें किससे कंपेयर किया गया है? तो किससे कंपेयर किया गया है? दीप से। द सेंसेस कंपेयर टू लैम्प। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। ये शॉर्ट आंसर है और इनके क्वेश्चन आंसर आपको सारे पोयम में भी मिल जाएंगे। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। मैच दीज कॉलम्स हैं, जोड़ियाँ हैं जिन्हें हमें देखना है। डिसिपल मीन्स शिष्य, ए पर्सन हु बिलीव्स in the follows the teaching of a religious person। मतलब आध्यात्मिक गुरु जिनको फॉलो किया जाता है वो उनके शिष्य कहलाते हैं। सोल आत्मा, स्पिरिट ऑफ ए पर्सन। वरीज वरीज टेंशंस चिंताएं। वंडरस अद्भुत, अद्भुत का जो मीनिंग है वो इसके सामने ही है, फैंसिनेटिंग आश्चर्यचकित करना। ईविल बुराइयाँ, विक्ड बिहेवियर मीन्स दुर्व्यवहार करना। लॉन्ग आंसर्स। वाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प? कवि ईश्वर से दीपक क्यों जलवाना चाहता है? The poet wants God to light the lamp because only He has the power to transform evil into good and ignorance into knowledge। कवि ईश्वर से दीपक प्रकाशित करवाना चाहता है क्योंकि ईश्वर ही केवल बुराई को अच्छाई व अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ईश्वर ही हमारे अवगुणों को और दोषों को माफ़ कर सकते हैं और उन्हें अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं। What does the door of the soul suggest? Door of the soul मतलब आत्मा के द्वार से कवि का क्या आशय है? The door of the soul suggests poet's inner self and heart. He wants God to light the lamp of his love within him। आत्मा के द्वार का तात्पर्य कवि के अंतर्मन व हृदय से है। वह चाहते हैं कि ईश्वर अपने प्रेम का दीपक उनमें प्रकाशित करे। इस क्वेश्चन को हम रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास जी ने लिखी है। राम नाम मणिदीप दरु, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहा तो ज्यार। उसमें भी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि जो राम नाम रूपी दिया है वो मैं जिह्वा रूपी द्वारे पर रखता हूँ, जिससे मेरे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाए। अर्थात जब मैं उसको बोलूँगा, प्रार्थना करूँगा तो मेरे शरीर के अंदर मेरी आत्मा भी प्रकाशित होगी और जो भी इसको सुनेगा तो वह भी प्रकाशमान हो जाएगा। अर्थात ईश्वर अपने प्रेम रूपी दिए को प्रकाशित करना चाहता है अपनी आत्मा के द्वार पर रखकर। तो हमने अभी देखा, लॉन्ग आंसर्स देखे, शॉर्ट आंसर्स देखे हमने इसमें। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं कि इस पोयम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अबाउट द पोयम इसमें सारांश दिया हुआ है। द पोइट प्रेज टू गॉड टू चेंज हिज डार्कनेस इन हिज लाइट। भगवान की प्रार्थना करने से वह हमारे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, अर्थात अज्ञान को ज्ञान में प्रकाशित कर देता है। ईविल इनटू गुड, बुराई को अच्छाई में बदल देता है। क्ले इनटू गोल्ड, मिट्टी को सोने में बदल देता है। एंड फ्री हिम फ्रॉम वरीज, और सारी चिंताओं से मुक्त कर देता है। तो इस तरह से हमने मीनिंग्स आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स, मैच दीज कॉलम्स, लॉन्ग आंसर्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कि नोट्स बनाना है और लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।